2 बीघा जमीन के बयान दिल रही। आज भी हम वो कायम बयानी व्यक्ति हमरा से आके संपर्क करस। रावा गाँव रावा मौजा में ही हमारी जमीन बिया। 2008 से ही कम्बल वितरण होता। प्रत्येक वर्ष षष्ठीला एकादशी पर ही कम्बल वितरण होला। इस संजोग बा कि षष्ठीला एकादशी 14 तारीख के राजनीतिक और चुनाव से कोनो एक मतलब नहीं है। माँ के द्वारा ये वितरण होला। अब आज हमार समर्थक बा यदि चाही कि हम चुनाव लड़ी तो लड़ब। शुभकामना बा, 5 साल बढ़िया से चलाई। छापाकल नली गली पर कमीशन नतली। यह प्राथमिकता होती है विकलांग, वृद्ध और विधवा कि वो घड़ी हम कहले रही बात के कि जवैनिया के लोग बेलौटी में आई तो बहुत तरह के कागजी वो लोग के भूमिहीन तो सब लोग बा, सब लोग के गंगा जी में विलीन हो गई खेत, चाहे वो रैयतदार होखस या गैर रैयत वाला होखस। सबके जमीन शहर से जरूरी गांव बा। काहे गांव में लोग यह सुविधा से वंचित काहे रहे। 4 व्हीलर रोड पर खाड़ करके पैदल काहे रोड घरे जाई जो ऑलरेडी सरकारी जमीन भी। गरीब असहाय लोगों के बीच आज कंबल वितरण आपके द्वारा किया गया, क्या कुछ किया गया? ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंबल वितरण हुआ। आज षष्ठीला एकादशी है, इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष ये कंबल वितरण होता है माँ के द्वारा और इस वर्ष भी हुआ। कितने लोगों के बीच वितरण किया गया? कितने लोग थे? 300 लोग। मतलब इसी गांव के कि अगल बगल गांव से? अगल बगल गांव के भी हैं, हमारे गांव के भी हैं। जौन आज कंबल वितरण भइला माने यही तेरी भइला या करा के माने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी माने बहुत सारा ना ऐसा कुछ नहीं है। 2008 से ही कंबल वितरण होता। प्रत्येक वर्ष षष्ठीला एकादशी पर ही कंबल वितरण होला। इस संजोग बा कि षष्ठीला एकादशी 14 तारीख के बा, दोनों संजोग मिल गई। तो कभी 18 के कभी 17 के, लेकिन प्रत्येक वर्ष ही कंबल वितरण होला। राजनीतिक और चुनाव से कोनो एक मतलब नहीं है। माँ के द्वारा ये वितरण होला, अब प्रत्येक वर्ष होला। रहुआ एगो राजनीतिक व्यक्ति बने और जैसा कि यही साल 2026 में पंचायत चुनाव आए वाला बा, पिछली दफे रहुआ जिला पंचायत से उम्मीदवार भी रही, तो का अब की बार भी मूड बनता कि भाई चुनाव लड़े के बा या कैसे देखते? ये तो जनता के मांग पर निर्भर करता। जनता यदि चाही तो चुनाव लड़ल जाई। जे हमार चाहे वाला बा, जे हमार समर्थक बा, यदि चाही कि हम चुनाव लड़ी तो लड़ब। जवा के जौन अभी वर्तमान जिला पार्षद बने वहाँ के कार्यकाल कैसे देखते? अभी हम ना बताई, रवा क्षेत्र के बानी, क्षेत्र के जनता ही बताई। फिलहाल अभी पीछे में विधानसभा के चुनाव रहा, नवनिर्वाचित विधायक जी जीत के आइल बने, का कहब? शुभकामना बा, 5 साल बढ़िया से चलाई। छापाकल नली गली पर कमीशन नतली। यह नु कही कंबल वितरण और खाना वितरण करने पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ना है शायद इसलिए कंबल वितरण कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, अपना अपना देखने का नज़रिया है। एक कार्यक्रम को लोग कई नज़र से देखते हैं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। 2008 से कार्यक्रम चलता है और माँ के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। हम सहयोगी के तौर पर हैं और माँ के द्वारा ही वितरण होता है। तो इससे लगभग में कितने लोगों का एस्टिमेट रहता है कंबल वितरण करने का? 250, 300, 350। कुछ लोग बढ़ जाता है, घट जाता है कंबल, तो फिर दोबारा मंगा कर 300-350 तक मेरा एवरेज चलता है। ये जो आप लोग चयन करते हैं जिन लोगों के बीच में बांटना है, कैसे निर्धारित करते हैं कि किन लोगों को ही देना है? देखिए, प्राथमिकता होती है विकलांग, वृद्ध और विधवा। ये 3 प्राथमिकता है। कुछ असहाय गरीब भी है, स्वस्थ है लेकिन गरीब हैं, उनको जो ज़रूरतमंद है उनको दिया जाता है। तो ये पूरे मतलब शाहपुर प्रखंड से लोगों को चयन किया जाता है या सिर्फ आपके नहीं, हमारे पंचायत से सिर्फ। पूरा प्रखंड और पूरा विधानसभा यदि चयनित करने पर बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा और तभी हम पंचायत तक ही सीमित हैं। आगे अब ईश्वर की इच्छा होगा कि नहीं विधानसभा स्तर पर किया जाए तो ज़रूर होगा।
ठंडा का समय चल रहा है और जो लोग सक्षम है इस तरह का वितरण कंबल वगैरह वितरण करने के लिए गरीब लोगों को, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो भी है अपने जो भी धन उपार्जन कर रहे हैं उसका 10% तो सामाजिक कार्य में खर्चा होना चाहिए, हमारी सोच है। और बाकी निर्भर करता है व्यक्ति को तो क्या कर रहा है। अभी हमनी के बेलौटी में बनी जा और बेलौटी के नाम जुड़ रहा बा जवैनिया कटान से। जवैनिया कटान में जौन विस्थापित लोग रहे चर्चा में आई कि बेलौटी में सरकार के तरफ से वो लोग के जमीन मिले वाला बा। रउओ घड़ी एगो बयान आयल जे भाई हमू कुछ जमीन दे। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में जवैनिया कटान पीड़ित बांध पर रहत रहे, रउआ कैसे देखे नहीं? देखिए वहू घड़ी हम कहले रही बात के कि जवैनिया के लोग बेलौटी में आई तो बहुत तरह के कागजी वो लोग के कर्म पूरा करे के पड़ी, आधार कार्ड चेंज हो जाई, बहुत तरह के परेशानी वो लोग के झेले के पड़ी। खैर ठीक बा, वो जब व्यवस्था नहीं खे लोग जा आवता जौन बयान के कनी है हम 2 बीघा जमीन के बयान दिल रही। आज भी हम वो कायम बयानी व्यक्ति हमरा से आके संपर्क करस, रावा गाँव रावा मौजा में ही हमार जमीन बिया, उजा हम जमीन देवे के तैयार बनी। मैंने कैसे देखत रही सरकार के तरफ से ऐसा बात निकल के आयल कि माने ओबीसी के नाम मिली और मैं जौन बाकी अगड़ा के नाम मिली, माने ओमे जे अति पिछड़ा के बा वही लोग के ओहो भूमिहीन लोग के ही मिली। तो का रुआ नहीं के बुझात जे भाई सरकार के तरफ से भेदभाव हो रहा बा, या बुझाता कि जे भी भूमिहीन बा चाहे कोनो कैटेरिया से हो तो के तमाम लोग के मिले के चाहिए? भेदभाव तो वही घड़ी होते रहे। अब देखले हुई कि प्रभारी मंत्री केदार गुप्ता अइले आ गौरा पुल से आगे ना गईले। अब भूमिहीन तो सब लोग बा, सब लोग के गंगा जी में विलीन हो गई खेत, चाहे वो रैयतदार होखस या गैर रैयत वाला होखस, सबके जमीन तो गंगा जी में विलीन हो गई, तो सब लोग तो भूमिहीने हो गई। वो में भेद कईल सरकार के ये तो एक तरफा बा। ऐसा बार बार आरोप लगावल गईल कुछ लोग द्वारा कि जो वर्तमान विधायक जी बने 9.5 करोड़ खा के नहीं तो 750 करोड़ भ्रष्टाचार हो गई, 7.5 करोड़ भ्रष्टाचार हो गई। रउआ का मानत तनी कि अब माने जब ठोकर बनाए के चाहिए या ना काम हो गई तो हो गई? देखिए राजनीतिक भाषा है, कोई गोरवा सुनले हो चापाकल में 500, उनका पर 1000, फिर विधायक 100 करोड़, ई कुल राजनीतिक भाषा है। ऐसे माने धरातल से कोनो मतलब एकर नहीं है। विधायक जी के बगली में चाहे जिला परिषद के बगली में कोनो फंड ना आए, एक सिस्टम के द्वारा ही जमीन पे उतरेला। जतरा विधायक जी दोषी बाड़े ओकरा से बड़ दोषी जिला पदाधिकारी बाड़े, ओकरा से बड़ दोषी कार्यपालक पदाधिकारी बाड़े। ये पूरा राजनीतिकरण होके लाभ ना मिलल, लाभ से वंचित कईल गई जवैनिया गांव के। केहू लाभ खातिर प्रयास ना कईल, सब लोग अपन राजनीति चमकावल जवैनिया के नाम पर। का बुझाता अब जवैनिया गांव के कल्याण होई? होके के जरूर चाहिए। जे जवैनिया गांव के बार बार नाम लेकर राजनीतिक फायदा लेलस ओकरा तो करे के चाहिए। ओकरा आगे आके बढ़ चढ़ के जवैनिया गांव के सूद लेवे के चाहिए, ओकर खोज खबर लेवे के चाहिए, ओकर मदद करे के चाहिए। जौन हमारा गाँव में जमीन अलॉट भइल बा, सरकार के तरफ से इंदिरा आवास बने के भी बा, तो यह काम लागे बने, सब लोग इजा अस्थाई रहे, हम तो यही चाहब। जब के वर्तमान विधायक जी द्वारा कहल जा रहा बा कि जौन पहले भ्रष्टाचार के खेल होत रहे, चाहे प्रखंड में होके या सदर हॉस्पिटल में होके, वो खेल अब पहले वाला खेल ना चली, अब मैंने सिस्टम से काम हुई, भ्रष्टाचार ना हो। नहीं, बहुत बढ़िया स्वागत जो बयान बा, ये होके के चाहिए। एगो जनप्रतिनिधि के मतलब ही होला कि भ्रष्टाचार के रोकल और हर एक जरूरतमंद के यहाँ विकास के किरण पहुँचावल, तो ये तो करे के चाहिए। बिहार सरकार के तरफ से अब की बार जैसे ही नया सरकार आई लिया, अतिक्रमण के लेके चर्चा हो रहा बा कि भाई शहर में हो रहा बा, तो कुछ लोग कहल कि ना भाई ये चीज़ गांव में भी होके के चाहिए, तो वो कैसे करे के देखते? शहर से जरूरी गांव बा, काहे गांव में लोग यह सुविधा से वंचित काहे रहे? 4 व्हीलर रोड पर खड़ा करके पैदल काहे रोड घरे जाई, जो ऑलरेडी सरकारी जमीन भी है।
सब लोग 4 व्हीलर रखले बा, 2 व्हीलर रखले बा, सब लोग चाहता कि हमरा के यहाँ गाड़ी चल जाओ, एम्बुलेंस चल जाओ। तो एक खातिर तो अतिक्रमण सरकार के हटावे के पड़ी। यदि निजी व्यक्ति कोई हटाई तो कानून हाथ में ली। तो एकरा में जितना जरूरी शहर में बा उतने जरूरी और गांव में भी बा अतिक्रमण के मुक्त कईल। अभी रउआ गांव में आईनी है जा, पिछली मैंने कई बार हमनी के रउआ द्वार पर भी आईनी जा। जब रउआ द्वार पर आवे नहीं जा, पता चले कि रउआ एगो हतहत बड़ राजनीतिक व्यक्ति बनी, लेकिन सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। ये जीतल प्रतिनिधि लोग के आईना देखावल जाला ऐसे। प्रतिनिधि लोग को कमी मानते हैं। हाँ, तो प्रतिनिधि लोग कभी बारू निजी फंड से कोई तरह रास्ता बने ना। 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी और अब देखते बनी रास्ता। ऐसे कम से कम 1000 आदमी ये रोड से आना जाना बा। एगो निजी रास्ता तो है ना हमार।